हेलो चिल्ड्रन, आज फिफ्थ क्लास के अंदर हमारा जीके का सब्जेक्ट है। तो आज हम जीके के कुछ बेसिक कंसेप्ट याद करने की कोशिश करेंगे। जो पिछली क्लास में जो मैंने बताया तो आज उसको आगे लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, उससे पहले अपने स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुके हैं और लिमिटेड सीट भी है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन करवा के अपनी सीट बुक करवा सकते हो स्कूल के अंदर। ठीक है। और अपने स्कूल के पैम्पलेट के अंदर नंबर्स भी दिए गए हैं, तो आप लोग किसी भी कोई भी नंबर पर फ़ोन करके अपना एडमिशन बुक करवा सकते हो। ठीक है। और और ये कोरोना वायरस के चलते हर एक बच्चे की पूरी पूरी नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच होने वाली, साथ में पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के साथ में। तो देखिए, इंडियन सिटीज़ ऑन रिवर बैंक। ठीक है। इसमें कुछ मैंने पहले भी आपको बताया था, तो आज हम कुछ नए शहरों की बात करेंगे जो नदियों के किनारे बसे हुए। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। और कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर। तो ये कौन सी नदी पर बसा हुआ है? वृषभवंती। ठीक है। और ये कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य के अंदर है। फिर इसके बाद में देखिए मंगलोर। मंगलोर मंगलोर कौन सी नदी पर है? यहाँ पे नेत्रावती और गुरुपुरा। ठीक है। और ये भी कर्नाटक के अंदर है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर उसके बाद में शिमोगा। ये भी तुंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और ये भी कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है भद्रावती। ये भी भद्रावती, ये भी कहाँ पे है? भद्रा नदी पर स्थित है और ये भी कर्नाटक में है। ठीक है। उसके बाद में आएगा हॉर्सपेट। और ये भी और हॉर्सपेट और ये भी कौन सी नदी पर किनारे पे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी पर किनारे पे बसा हुआ है और ये भी कर्नाटक पे है। ठीक है बच्चों, कहाँ पे है? कर्नाटक में। फिर उसके बाद में देखिए कारवार। कारवार और ये भी काली नदी के किनारे पे बसा हुआ है और ये भी कर्नाटक में है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद में आएगा भागलकोट। बागलकोट और ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? ये भी घाटा प्रभा नदी के किनारे पर स्थित है और ये भी कर्नाटक में। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा होनावर। ये भी सरस्वती और ये भी होनावर जो कि सारावती नदी के किनारे पर स्थित है और ये भी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मतलब कर्नाटक में बहुत सारी नदियाँ बहती है। फिर उसके बाद में देखिए कोट्टायम। कोट्टायम ये भी कौन सी नदी पर किनारे पर स्थित है? मीनाचिल पर। ठीक है। ये भी केरला के अंदर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आएगा ग्वालियर। ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है और ये मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर उसके बाद में आएगा जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। जबलपुर और ये है नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग इसको याद करना है और नोटबुक में लिखकर मुझे जल्दी से जल्दी मुझे भेज देना है। ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए और इसे याद करना है। ठीक है बच्चों।